ऐसी चीज जो हम ह्यूमंस ने बनाई और वो आज हम सब से 25 बिलियन किलोमीटर दूर डीप स्पेस में ट्रेवल कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वोयेजर 1 की। वोयेजर 1 जो कि नासा ने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था और इसका गोल सिंपल था, हमारे आउटर प्लैनेट जैसे जुपिटर, मार्स, सैटर्न को स्टडी करना, स्पेस को एक्सप्लोर करना और किसी दूसरी दुनिया में लाइफ को ढूंढना। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, 48 साल हो गए वोयेजर 1 को लॉन्च हुए, लेकिन इतने सालों से काम कैसे कर रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है और ये आखिर कब तक स्पेस में ट्रेवल करता रहेगा, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। करंट स्टेटस की बात करें तो वोयेजर 1 हमसे लगभग 25 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये आज भी करंट टाइम में भी 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मतलब जितनी देर हम बात कर रहे हैं ना, इतनी देर में उसने 17 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी होगी, एक सेकंड के अंदर 17 किलोमीटर। और ये इतनी ज्यादा दूर है, नासा को इसका सिग्नल रिसीव करने के लिए भी 1 दिन का टाइम लग जाता है। मतलब अगर वो आज सिग्नल भेजेगा हमें तो हमें कल मिलेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो चुकी है कि सिग्नल को भी ट्रेवल करने के लिए 1 दिन लगता है। और ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करा है, मतलब फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो हमसे इतनी ज्यादा दूर है। वोयेजर 1 की डिस्कवरी की बात करें तो वोयेजर 1 की हेल्प से हम स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज ले पाए। वोयेजर 1 की हेल्प से हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर को समझ पाए, जुपिटर के मून को डिस्कवर करा हमने, सैटर्न की रिंग को देख पाए कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वे, और पहली बार हमने जियोलॉजिकल एक्टिविटी देखी अर्थ के बाहर। जैसे अर्थ में लावा होता है ना, वोल्केनो होता है, लावा निकलता है वहां से, तो ऐसे ही जुपिटर का मून एक जुपिटर के मून का नाम है LO, वहां पर हमने एक्टिव वोल्केनो देखे। सैटर्न का एक मून डिस्कवर किया जिसका नाम है टाइटन, वहां पर थिन एटमॉस्फेयर है नाइट्रोजन जैसा। और एक आइस वाला मून देखा जो कि जुपिटर का मून है, उसका नाम है यूरोपा, वहां पर पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ है और देर से हाई चांस उसके बर्फ के नीचे वहां पर ओशियन होगा, जैसे हमारे अर्थ में ओशियन है ना, और नासा को लगता है वहां पर लाइफ भी हो सकती है ओशन के अंदर, मतलब ओशन के नीचे पानी है तो वहां पर लाइफ होने के चांसेस भी है। और सबसे मेन चीज, आप ये इमेज देखिए, ये इमेज है द पेल ब्लू डॉट। ये इमेज ली गई थी वोयेजर 1 से बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से, अर्थ की इमेज है। आप देख रहे हो, यही वो जगह है जहां पर इस समय आप वीडियो देख रहे हो बैठकर। ये हमारा घर है, ये हमारी पृथ्वी है अर्थ। यहीं पर वे लोग हैं जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप नफरत करते हो, जहां पर लड़ाई होती है, जहां पर झगड़ते हैं। मतलब ये इतना सा छोटी सी चीज, यहाँ पर कितने सारे लोग रहकर जा चुके, कितने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर सारे जानवर रहते हैं, यहाँ इसी जगह पर डायनासोर रहकर गए हैं, समझ रहे हो। ये इतना सा जस्ट पार्टिकल के बराबर भी नहीं है अर्थ, और ये बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से ली गई है इमेज। देखो, वोयेजर 1 का जो फर्स्ट गोल था वो था आउटर प्लैनेट्स की स्टडी करना, जुपिटर के बारे में जानना, सैटर्न के बारे में जानना, उनके मून को आइडेंटिफाई करना, सैटर्न की रिंग्स को देखना, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना। वो तो इसने कंप्लीट कर दिया था। इसका सेकंड गोल था डीप स्पेस में जाना और दूसरी लाइफ को ढूंढना। तो इसके अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड नाम की चीज रखी गई है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा इसके अंदर क्या है। देखो, ये है, इसके अंदर हमारी ह्यूमैनिटी की चीजें रखी गई है, जैसे हम ह्यूमंस कैसे होते हैं, हमारी लाइफ कैसी होती है। इसके अंदर 55 लैंग्वेज में चीजें रखी गई हैं और सारे साउंड डाली गई हैं, जैसे कि अर्थ की विंड की साउंड कैसी होती है, हवा जब चलती है अर्थ पर कैसी होती है, हार्ट बीट कैसी होती है, लाइफ क्या होता है, DNA क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, हमारा सन कैसा है, हमारे आसपास के सोलर सिस्टम कैसा है, हमारी लोकेशन कहाँ पर है, हम गैलेक्सी में कहाँ रहते हैं। मतलब ह्यूमैनिटी के सारे सबूत, एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सब रखे गए हैं। इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये ना एक तरफा मिशन था। मतलब देखो, जो मिशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि स्पेसक्राफ्ट को जाना है और वापस आना है, इसका काम था, इसके पास बस जाना है, वापस नहीं आना। तो इसलिए इसके अंदर सारे सबूत ऐसे रख दिए, अगर फ्यूचर में ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर लाइफ है और कोई इसको ढूंढ ले तो वो जान पाए कि हम ह्यूमंस इस अर्थ पर रहते हैं, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर ऐसी जिंदगी होती है, हमारे पास पानी है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हम कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिससे हम फ्यूचर में कॉन्टेक्ट कर पाए एलियन स्पीसीज से, समझ रहे हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको एनर्जी मिल कहाँ से रही है, ये इतने सालों से चल क्यों रहा है। तो कोई 2 चीजें, एक होती है पावर, एक होती है स्पीड। इसको पावर इसलिए चाहिए अपने मतलब सिग्नल भेजने के लिए, इसी तो कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ के वो स्पेस का एटमॉस्फेयर के सिग्नल भेजने के लिए अर्थ पर, इसको खाली इसलिए पावर चाहिए। इसकी जो स्पीड है, चलने की स्पीड है, उसके लिए पावर नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे क्यों, ये मोशन का एक रूल है, एक बॉडी तब तक मोशन में रहती है तब जब तक कोई उसको रोक नहीं देता, समझ रहे हो। अगर आप अर्थ में चल रहे हो, अर्थ में क्या है, एयर है, मॉइस्चर है, मतलब अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है, तो जब आप चलते हो तो आपको रोकने के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन स्पेस बिल्कुल खाली है, वहां पे ना हवा है ना कुछ है। तो इसलिए वोयेजर 1 जब पहली बार पुश करा गया था
तो वो चलता जा रहा है, तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे कोई रोकेगा नहीं। वो स्पेस बहुत खाली है, समझ रहे हो, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो चलता ही जाएगा। इसलिए जब वो उसकी पावर खत्म हो जाएगी ना, जब वो हमारे सिग्नल उसके टूट जाएंगे, जब उसकी न्यूक्लियर बैटरी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, जब वो एक सिग्नल भी नहीं भेजेगा अर्थ पर, तब भी वो चलता ही रहेगा। मतलब वो एक डेड स्पेस क्राफ्ट बन जाएगा, लेकिन फिर भी वो चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई उसको रोक नहीं देता। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पेस में तो एस्ट्रॉइड वगैरह, प्लेनेट वगैरह इतने सारे हैं, तो टकरा क्यों नहीं जाता? तो वो आपको मूवी में दिखाया गया है कि एस्ट्रॉइड बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, लेकिन स्पेस बहुत खाली है, इस तभी तो उसका नाम स्पेस है। मतलब अगर एक प्लेनेट की दूरी दूसरे प्लेनेट से बहुत ज्यादा होती है, आप अर्थ और मून को देख लीजिए, अर्थ और मून आपको कितना पास लगते हैं, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा गैप है। इसलिए दो एस्ट्रॉइड के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इसलिए 99.99% चांस है ये कभी भी किसी चीज से नहीं टकराएगा और ये हमेशा मोशन में रहेगा। मतलब 2030 तक नासा कहता है कि इससे हमारा प्रॉपर कनेक्शन टूट जाएगा, ये कोई सिग्नल नहीं भेजेगा, इसकी पावर खत्म हो जाएगी, इसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी हमारे जो गोल्डन रिकॉर्ड है वो लेकर स्पेस में घूमता रहेगा, फिर चाहे ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये मोशन में है। बस देखो, स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए फर्स्ट बार रॉकेट लगता है। जब हम जमीन से ऊपर भेजते हैं ना स्पेस क्राफ्ट को, तो रॉकेट लगता है क्योंकि अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब आप स्पेस में चले जाते हो, अगर आपने किसी चीज को हवा में ऐसे फेंक दिया ना, बॉल को, तो वो ट्रेवल करती रहेगी कब तक? जब तक कोई चीज उसे रोक नहीं देती। अर्थ के पास रुकने के लिए होता है, अर्थ के पास एयर है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, अर्थ तो वो एटमॉस्फेयर उस बॉल को रोक देता है। लेकिन अर्थ, अगर आप स्पेस में जाते हो, वहां पर कुछ नहीं होता, बिल्कुल नो मीडियम, इसलिए वहां पर साउंड भी ट्रेवल नहीं कर पाता। इसलिए आप अगर बॉल को स्पेस में फेंकोगे तो वो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि उसके पास कोई मीडियम नहीं है। न्यूटन का लॉ है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब तक वो मोशन में रहेगा तब तक कोई चीज को रोक नहीं देती। इसलिए वोयेजर 1 की कोई रोकने की चीज नहीं है, इसलिए वो कभी भी करोड़ों सालों तक वो कभी नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहेगा। इसलिए इसके अंदर गोल्डन रिकॉर्ड फिट करा गया था कि शायद फ्यूचर में कोई स्पीसीज को ढूंढ ले तो हमारी जानकारी उसको मिल जाए और हम कभी फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन एलियन से कांटेक्ट कर पाए। इसीलिए जो हमारा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, जो कि वोयेजर 1, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब अगर फ्यूचर में करोड़ों सालों बाद अगर हमारी अर्थ खत्म हो जाएगी ना, तो हमारे एक निशानी रह जाएगी वोयेजर 1 के रूप में। फ्यूचर में वो चलता ही रहेगा। इसलिए क्या आपको लगता है वोयेजर 1 को एलियन ढूंढ पाएगा? अगर देखो ढूंढ भी लिया, तो क्या वो हमारे जो गोल्डन रिकॉर्ड है वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? और वो फ्यूचर जनरेशन अगर अर्थ बची रही, तो क्या हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यही सब था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे खतरनाक स्पेस एस्ट्रोनॉमी कंटेंट देखने के लिए मतलब देखते रहो, तुम्हारा भाई खतरनाक कंटेंट लाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।